हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई बचपन की। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं मंथली सिलेबस फॉर क्लास नर्सरी। इसमें मैंने मंथ वाइज डिवाइड किया है सिलेबस को, और आप भी ऐसे मंथ वाइज सिलेबस को डिवाइड करके अपने बच्चों को अच्छे से घर पर पढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जुलाई, ये अप्रैल मई और जुलाई के का कोर्स है जो हमें बच्चों को अपने पढ़ाना है। देखिए, ईवीएस में ओरल, ईवीएस तो नर्सरी में वैसे भी ओरल होता है, तो ओरल में हम क्या क्या बच्चों को पढ़ा सकते हैं? ऑल अबाउट मी, माय फैमिली, बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स, कलर्स, ट्रांसपोर्ट नेम। ये इतनी चीज़ें हम 3 और ये 5 ये चीज़ें हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश राइम्स। इंग्लिश राइम्स में हमें बच्चों को जो उनके बुक में हो, आप उनको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 पोएम लेके आप डिवाइड करके अच्छे से बच्चों को लर्न करा सकते हैं। जैसे अप्रैल में और जुलाई में मैंने लिया है अर्ली टू बेड, ट्विंकल ट्विंकल, रेन रेन गो अवे, क्योंकि मेरे सिलेबस में था तो वही मैंने लिया है। बच्चों, आपके बच्चे के जो सिलेबस में है आप वही पोएम बच्चों को लर्न कराइएगा। ऐसे ही हिंदी राइम्स में भी है। देखिए, हिंदी राइम्स में प्यारी तितली, मछली, चिड़िया, ये मेरे सिलेबस में था तो मैंने इसको 3 करके पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और आप भी अपने बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए, इंग्लिश ओरल में क्या है? इंग्लिश ओरल में आपका अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू एच हमें ओरल में बच्चों को लर्न कराना है, और विद रिकॉग्नाइजेशन, पिक्चर्स के साथ रिकॉग्नाइज भी कराना है बच्चों को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंग्लिश रिटन। इंग्लिश रिटन में क्या है? जो पीजी में वो हुआ था, ट्रेसिंग हुआ था, वही हमें फिर से रिपीट कराना होता है। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, हाफ सर्कल, ट्रेस एंड राइट द लेटर फ्रॉम A to H। और लेटर को ट्रेस कराना और लिखना भी सिखाना है हमें नर्सरी में A to H। अभी तक हम लोग पीजी में क्या कर रहे थे? प्ले ग्रुप क्लास में सिर्फ और सिर्फ ट्रेस करा रहे थे। अब ट्रेसिंग के साथ साथ हमें A से लेकर H तक बच्चों को अच्छे से लिखना भी सिखाना होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स ओरल में हम इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद बच्चों को उसे लर्न भी कराते हैं 1 से 10 तक नंबर्स। फिर मैथ्स रिटर्न में देखिए, ट्रेस एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ट्रेसिंग भी कराते हैं और सब बच्चों को लिखना भी सिखाते हैं 1 से 10 तक। इसमें अप्रैल, मई और जुलाई तक हम बच्चों को 1 से लेकर 10 तक अच्छे से लिखना सिखा देते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में हमें 2 चीज़ लेके चलते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम। ये 2 चीज़ हमें बच्चों को सिखा देना होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट में ग्रॉस मोटर में क्या होता है? स्टैंड अप, सिट डाउन, लाफ एंड क्राई। ये सब चीज़ें जो होती हैं उसमें हमें बच्चों को कराना होता है। कॉन्सेप्ट में स्टैंड अप का कॉन्सेप्ट सिखाना होता है, सिट डाउन का, लाफ का एंड क्राई का। ड्राइंग में हम बच्चों को क्या करा सकते हैं? फिल कलर इन द स्क्वायर। स्क्वायर बहुत ईजी होता है, स्क्वायर में हम लोग ड्रॉ कर देंगे और बच्चे उसमें कलर फिल करें। नेक्स्ट, क्राफ्ट में हम बच्चों को क्या करा सकते हैं? पेपर फोल्डिंग एंड स्टिकिंग ऑफ स्क्वायर। पेपर फोल्ड करके स्क्वायर को बनाना सिखा के और उसको हम ड्राइंग की शीट पे उसको स्टिक कराना सिखाते हैं बच्चों को। देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या होता है? थंब पेंटिंग। जो नर्सरी की जो पहली एक्टिविटी हम कराते हैं वो थंब पेंटिंग करा सकते हैं। गुड हैबिट्स में बच्चों को क्या क्या सिखाना होता है हमें? राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे। ये दोनों गुड हैबिट्स हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं। और गोल्डन वर्ड्स में बच्चों क्या लर्न करा सकते हैं? थैंक यू, वेलकम। और योगा में हम बच्चों को क्या कराते हैं? सुखासन कर सकते हैं हम इसमें, योगा में। नेक्स्ट देखिए, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब हमें जो ये है किसका है, किस मंथ का है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में क्या क्या बच्चों को कराना है वो चीज़ें मैंने आपके यहाँ पे शेयर करी है। देखिए, ईवीएस ओरल में शेप्स होगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, इतनी चीज़ें हम बच्चों को लर्न करा देंगे। इंग्लिश राइम्स में जो हमारे सिलेबस में है वो मैंने बनाया है। कौन कौन सा है? जॉनी जॉनी यस पापा, रिंगा रिंगा रोजी और लिटिल स्कॉलर। ये आपके सिलेबस में जो होगा आप अपने बच्चों को वो चीज़ लर्न कराइएगा। हिंदी राइम्स में मेरे में है, बंदर मामा आम फलों का राजा है, चंदा मामा आलू का चालू। आपके सिलेबस में जो होगा वो आप ऐसे डिवाइड करके बना सकते हैं, बच्चों को लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश ओरल में हम बच्चों को क्या लर्न कराते हैं? अभी A to H हमने जुलाई तक कवर करा दिया था। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to P। अब A से लेकर हमें P तक बच्चों को लर्न कराना है और रिकॉग्नाइज भी कराना है, पिक्चर्स के साथ रिकॉग्नाइज भी कराना है। नेक्स्ट, इंग्लिश रिटन में क्या कराना है? रिवीजन ऑफ वही वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्लांटिंग लाइन, हाफ सर्कल, ये जो चल रही है वो भी एक बार रिवाइज कराते रहेंगे साथ में। और रिवीजन ऑफ अल्फ़ाबेट्स A to H, जो अल्फ़ाबेट्स मैंने जुलाई तक हम लोगों ने कराए थे, बच्चों को लिखना सिखाया था, उसका रिवीजन कराने के साथ साथ हम इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स A to P का इंट्रोडक्शन भी कराएंगे और उनको
A to P लिखना भी सिखाएंगे, राइट लेटर फ्रॉम A to P। और इनसे रिलेटेड ए से लेकर पी तक के जितने भी एक्सरसाइजेज होती हैं उन्हें हमें बच्चों को कराना रहता है। सर्कल द लेटर A to P, मैच द अल्फ़ाबेट्स A to P, मैच द ऑब्जेक्ट A to P, मैच विद द सेम लेटर्स। तो ये सब सारी चीज़ें हम बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मैथ्स ओरल में क्या है, रिवीजन ऑफ नंबर 1 to 10। जो हमने बच्चों को रिवीजन कराया था 1 से लेकर 10 तक जुलाई में, वो तो हमें कराना है। साथ में हमें इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स 10 to 20, मतलब 1 से लेकर 20 तक भी हमें बच्चों को अच्छे से लर्न करा देना है, उनको इंट्रोड्यूस करा देना है। नेक्स्ट देखिए मैथ्स रिटन में क्या क्या है, रिवीजन ऑफ नंबर्स 1 to 10 रिवीजन कराएंगे हम रिटन में, जो बच्चों को हमने लिखना सिखाया था। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स 10 to 20, बच्चों को इंट्रोड्यूस भी करा देंगे 20 तक। उसके बाद उसे लिखना भी सिखाएंगे बच्चों को। मैथ्स नंबर्स और इससे रिलेटेड 1 से लेकर 20 तक जितनी भी उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम बच्चों को यहाँ पे कराएंगे। देखिए जैसे मैच द नंबर, सर्कल द नंबर, कलर द करेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हम सारे एक्सरसाइज बच्चों को करा सकते हैं। ग्रॉस मोटर जो कॉन्सेप्ट था उसमें बच्चों को क्या सिखाएंगे, वॉकिंग, जंपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, ये क्या हमारा ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट में बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट का हम इन्हें कॉन्सेप्ट बताएंगे, बिग एंड स्मॉल का, टॉल एंड शॉर्ट का। कन्वर्सेशन का, वेयर डू यू लिव, what is your father's name, what is your mother's name, what is your hobby, what is your teacher name, what is your principal name, how old are you। इतनी चीज़ें हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बच्चों को लर्न करा देना है। एक्टिविटी में क्या करना है, मेक अ पेपर बोर्ड, पेपर बोर्ड हमें बच्चों को बनाना सिखाना है। नेक्स्ट देखिए ड्राइंग में क्या है, फिल कलर इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाएंगे उसमें बच्चे फिर कलर फिल करेंगे। और अगस्त का ये कोर्स है तो फिर कलर इन द राखी, राखी बना के देंगे बच्चों को, उसमें कलर फिल करेंगे। और 15 अगस्त को होता है हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो फ्लैग ड्रॉ कर देंगे बच्चे, उसमें कलर करेंगे। फिल कलर इन द सन, मैच द शेप्स, फिल कलर इन द फ्लावर पेटल्स, और फ्लावर के पेटल्स बना देंगे बच्चे, उसमें भी कलर करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये हमारा आ गया क्राफ्ट का, पेपर फोल्डिंग एंड स्टिकिंग ऑफ स्क्वायर, मेकिंग एन अम्ब्रेला विद द हेल्प ऑफ पेपर डिश एंड आइसक्रीम डिश, आइसक्रीम स्टिक्स, ये हम क्राफ्ट में बच्चों को करा सकते हैं। एंड और भी सारी है, स्टिकिंग ऑफ द राखी, स्टिकिंग ऑफ द फ्लैग, स्टिकिंग ऑफ द दिवाली कार्ड, ये सब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के फेस्टिवल्स हैं, उनसे रिलेटेड हम बच्चों को एक्टिविटी क्राफ्ट वर्क करा सकते हैं। गुड हैबिट्स में बच्चों को क्या सिखाना है, ऑलवेज अटेंड योर क्लास, ड्रिंक मिल्क एवरी डे, कॉम्ब योर हेयर, कट योर नेल्स, ये हम बच्चों को ऐसे लर्न करा सकते हैं। ये गोल्डन वर्ड्स में बच्चों को क्या सिखाएंगे हम, प्लीज़ एंड सॉरी, ये वर्ड्स हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट योगा में क्या है, गौमुख आसन और पद्मासन, ये हम योगा बच्चों को करा सकते हैं। योगा ये आप अपने अकॉर्डिंग आपको कराना हो तो करा सकते हैं, नहीं कराना हो तो मत कराइएगा, कोई कंपल्सरी नहीं होता है। अब हम बताते हैं आपको फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का कोर्स। ईवीएस ओरल में बर्ड्स नेम, इंसेक्ट्स नेम, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, नेशनल सिंबल्स, गुड हैबिट्स, ये चीज़ें हमें ईवीएस ओरल में बच्चों को करानी होती है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश राइम्स में क्या क्या कराना होता है हमें, जो मेरे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड जो किया था, तो ये 3 इधर आ गए थे, जिंगल बेल, कॉबलर कॉबलर, जैक एंड जिल, ये 3 को हम बच्चों को नवंबर, दिसंबर, जनवरी में लर्न करा देंगे। हिंदी राइम्स में मोर, छाता, दिवाली, दूध बताशा, ये हिंदी राइम्स बच्चों को आप लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश ओरल, अल्फ़ाबेट्स A to Z, इसमें हमें A to Z बच्चों को इंट्रोडक्शन भी कराना है, इंट्रोड्यूस करा देना है, और रिकॉग्नाइज़ कराना और लर्न कराना भी, सब कुछ कर देना है। मतलब A से Z तक बच्चा अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर ले और अच्छे से वो पढ़ना सीख जाए। और इसमें क्या है, डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, ये भी हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं। इंग्लिश रिटर्न में क्या करना है, ट्रेस एंड राइट लेटर A to Z। अब हमें बच्चों को जनवरी तक, वैसे जनवरी में तो बहुत छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो जनवरी तक बच्चों को अच्छे से हमें ट्रेस करना और लिखना A से Z तक सिखा देना है, विद ऑल द एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू A to Z, सारी एक्सरसाइजेज के साथ। नेक्स्ट देखिए मैथ्स ओरल में क्या है, रिवीजन ऑफ नंबर्स 1 to 20 रिवीजन कराएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स 20 to 50, 20 से 50 तक इंट्रोडक्शन करा देंगे, और उनको आइडेंटिफिकेशन 1 से लेकर 50 तक आइडेंटिफाई भी कर लें, उनको भी सिखा देंगे। मैथ्स रिटर्न में देखिए ट्रेस एंड राइट नंबर्स 1 to 50 तक ट्रेस करना और उस अच्छे से लिखना सिखाना है हमें पूरा जनवरी तक, विद ऑल द एक्सरसाइज रिलेटेड टू 1 to 50, और 1 से लेकर 50 तक जितनी भी रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं सारी हमें कंप्लीट कर देनी है। बच्चे को 1 से लेकर 50 तक हमें जनवरी तक किसी हाल में कंप्लीट कर देना है कि बच्चा अच्छे से पढ़ना और लिखना सीख जाए। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट देखिए कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इज़ योर फेवरेट डिश। ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं और भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। फेवरेट कलर है, फेवरेट डिश है, फेवरेट फूड है, हॉबीज़, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, वो सब आप बच्चों से पूछ के उनसे लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट में क्या है, क्लैपिंग, शाउटिंग, ड्रिंकिंग, क्राइंग, हॉपिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, किकिंग, कैचिंग, ड्राइंग, डांसिंग, थ्रोइंग, ये सारे हम जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं ये हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं। ड्राइंग में क्या है, फिल कलर इन द काइट, काइट में दे देंगे फिल कलर इन द फ्लैग, फिल कलर इन द एप्पल, फिल कलर इन द ट्री। ये तो आपके ऊपर है, डिपेंड है, आप कुछ भी ड्रॉ करके बच्चों को, जब बच्चा अच्छे से लिखना बिल्कुल अच्छे से जान गया है तो वो कलर तो कर ही लेगा। क्राफ्ट में स्टिकिंग ऑफ द फ्लैग, स्टिकिंग ऑफ द काइट, स्टिकिंग ऑफ द क्रिसमस ट्री। और दिसंबर में हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है तो हम क्रिसमस ट्री बना के बच्चों से स्टिक करा सकते हैं। एक्टिविटी में से ब्लैंक छोड़ते हैं क्योंकि अब बच्चे काफ़ी वो हो गए हैं एंड सब कुछ समझने लगे हैं, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको आती हैं बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स में अटेंड योर क्लास, टेक बाय डेली, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सब बच्चों को लर्न कर सकते हैं। गोल्डन वर्ड्स में प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, वेलकम, ये सारी गोल्डन वर्ड्स हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं। और योगा, सूर्य नमस्कार अगर आप करा सकते हैं तो कराइए, कोई उसमें कंपल्शन नहीं कि आपको कराना ही कराना है। फ्रेंड्स देखिए ये मैंने पूरा आपको मंथ वाइज पूरा ये सिलेबस बता दिया है। आप ऐसे डिवाइड करके मंथ वाइज अपने बच्चों को, या आप अगर टीचर है स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं अपना भी सिलेबस बच्चों नर्सरी क्लास का, और काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए ये वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली नई वीडियोस हो उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।